साथियों, कल उत्तराखंड प्रवक्ता सेवा नियमावली में एक संशोधन किया गया है और इस संशोधन के द्वारा जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसकी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। 27 अप्रैल 2025 को स्क्रीनिंग एग्जाम होना प्रस्तावित था। ऐसे में ये चेंज जो है कल कर दिया गया है। अब जब से ये कल न्यूज आई है तब से बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके फेवर में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर लेक्चरर एग्जाम में ये स्क्रीनिंग एग्जाम रखा क्यों गया। सिर्फ मेंस का एग्जाम होना चाहिए, है ना। तो भाई स्क्रीनिंग एग्जाम जो है वो इसलिए रखा था आयोग ने, क्योंकि आयोग को भी ये पता है कि लेक्चरर का कार्य केवल अपने विषय की जानकारी प्रदान करना ही नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र बौद्धिक विकास में योगदान देना भी होता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए एक कुशल शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ अन्य विषयों का भी आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। साथियों, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहता है एक विषय को अन्य विषयों के साथ जोड़कर समझाना, जिससे शिक्षा को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप इतिहास के टीचर हैं, आप इतिहास के लेक्चरर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। आप जब बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस समय अगर आपको भूगोल की बेसिक जानकारी है, आपको मैप का ज्ञान है, तो एक मैप के माध्यम से आप बच्चों को सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में बता सकते हैं कि कहां से निकलती है, कहां से प्रवाहित होती है, कहां गिरती है, उसके किनारे बसे हुए जो शहर है वो कौन कौन से हैं, वर्तमान में जो सिंधु नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को या फिर हड़प्पा सभ्यता को तब अच्छे से समझाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन नहीं, हमें केवल अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, बाकी विषयों में हमें जो है आधारभूत ज्ञान यानी कि उनकी फंडामेंटल नॉलेज भी ना हो। भाई ये कौन सी बात हुई। स्क्रीनिंग एग्जाम जो था इसमें बेसिक जो लेवल के क्वेश्चंस थे आपके अदर सब्जेक्ट के, जिसमें आपका मैथ भी था, रीजनिंग भी था, टीचिंग एप्टीट्यूड भी था, उत्तराखंड जीके था, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट के जो क्वेश्चन थे वो भी पूछे जाने थे। इसीलिए तो आयोग ने इसको रखा था। आयोग को भी ये पता है कि आपको अपने विषय में पारंगत होना है, उसके लिए आपका एग्जाम होगा ना मेंस का। लेकिन जो स्क्रीनिंग एग्जाम है यानी कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, कि आपको बेसिक नॉलेज है ना अदर सब्जेक्ट की, जीके वगैरह की, या वो भी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, ज्ञान होना और उस ज्ञान को डिलीवर करना। आपको नॉलेज बहुत है लेकिन उस नॉलेज को क्या आप स्टूडेंट को डिलीवर कर पाएंगे। भाई टीचिंग एप्टीट्यूड यही तो चेक करता है। ज्ञान होना और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसीलिए रखा गया था स्क्रीनिंग में। मैथ, रीजनिंग, रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, पता है रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति। तो रीजनिंग इसीलिए रखी गई एग्जाम में जिससे आपको पता चले कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी, इसलिए रीजनिंग रखी जाती है। रीजनिंग इसलिए होती है। रीजनिंग का और क्या रोल है। रीजनिंग का रोल यही है कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है, आप किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। साथियों, एक अच्छा जो शिक्षक है वो केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो छात्रों को तार्किक और समग्र दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित भी करता है। साथियों, जब छात्र किसी विषय पर प्रश्न पूछते हैं तो अक्सर उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अन्य विषयों से भी जुड़े हुए होते हैं। अब यदि शिक्षक को अन्य विषयों की कुछ जानकारी है तभी तो वो उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, तभी तो वो छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ा पाएगा। इससे छात्र जो है वो भी रटने की बजाय जो अर्थपूर्ण शिक्षा है वो प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, एक शिक्षक समाज में विचारों और मूल्यों का मार्गदर्शन करने वाला होता है। यदि वो केवल अपने विषय तक सीमित रहेगा तो वो छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण नहीं दे पाएगा। साथियों, मैं फिर कहूंगा, एक कुशल और प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को केवल अपने विषय में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, उसे अन्य विषयों का भी आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। इससे आप छात्रों का बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। आपकी खुद की जो कैरियर ग्रोथ है वो तभी होगी जब आपको अन्य विषयों का भी ज्ञान होगा। साथियों, इसके अलावा आप समाज में और शिक्षा प्रणाली में तभी सकारात्मक योगदान भी दे पाएंगे। एक शब्द है ना बहुआयामी ज्ञान, वो इसी को कहा गया है। तो भाई क्या लेक्चरर को बहुआयामी ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर लेक्चर को बहुआयामी ज्ञान होगा तो शिक्षण को अधिक प्रभावी व्यवहारिक बनाया जा सकता है। इस चीज को समझना चाहिए आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। अब ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई उसके कई रीजन दिए जाते हैं, जिनमें से एक रीजन है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन तभी तो समझा पाएंगे ना जब भूगोल और पर्यावरण कभी पढ़ा होगा या फिर भूगोल और पर्यावरण की बेसिक जानकारी होगी, तभी तो स्टूडेंट को बता पाएंगे ना कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है,
किस प्रकार जलवायु परिवर्तन से पुरानी एक सभ्यता नष्ट हो गई। तो जलवायु परिवर्तन जो है उसके लिए कौन कौन सी गैसेस जिम्मेदार है, इससे बचने के तरीके क्या हैं, आप समझ रहे हैं ना बात। तो कहने का अर्थ यह है कि जो बाकी तो सब्जेक्ट हैं उनकी जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको चेक करने के लिए स्क्रीनिंग एग्जाम आयोग के द्वारा रखा गया था। साथियों ऐसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। अब सिल्क रूट तो हमने पढ़ लिया इतिहास में, लेकिन सिल्क रूट अगर आप मैप के माध्यम से समझाएंगे बच्चों को, आपको पता होगा मानचित्र में, मैप में, कि सिल्क रूट जो था वो मैप में कहां से लेकर कहां तक था, तब आप इजीली बच्चों को समझा पाएंगे कि नहीं। नहीं तो सिर्फ आप रटने की आदत डालेंगे बच्चों को। अगर आपने उनको मैप से समझा दिया तो उनको रटना नहीं पड़ेगा। साथियों फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ऐतिहासिक घटनाएं हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुए तो इन्होंने कई देशों का भूगोल बदल दिया, सीमाएं बदल दी कई देशों की। ये सबको पता है कि जो लेक्चरर का एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो सब्जेक्ट का एग्जाम होना भी था मेंस में। लेकिन जो उसके पहले स्क्रीनिंग एग्जाम था वो इसीलिए था कि अगर आप लेक्चरर बनने के लिए जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण पद होता है लेक्चरर का, ठीक है, तो वहां पे जो बाकी सब्जेक्ट हैं क्या उनकी फंडामेंटल नॉलेज आपको है या नहीं है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम के जरिए चेक किया जाना था। इसीलिए आयोग ने इसको रखा था और ये होना भी चाहिए था। अब यहां पर ये नियमावली में चेंज हो गया है कि स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं कराया जाएगा, केवल आपका जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम कराया जाएगा। तो भाई अगर चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो ये मानना भी पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर आयोग को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो ये क्लियर करे कि अब जो ये एग्जाम है क्या ये 27 अप्रैल को होगा, हां या ना। पहली चीज तो ये, अगर 27 अप्रैल को नहीं होगा तो कब होगा, क्या एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, क्या नया कैलेंडर जारी होगा, क्या फॉर्म रीओपन किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको जल्दी देना होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे स्क्रीनिंग एग्जाम की, उनको इससे एक बहुत बड़ा शॉक लगा है, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आप पिछले 7-8 महीनों से किसी चीज को पढ़ते आ रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और अचानक से आपसे कह दिया जाए कि अब ये एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, तो एक बार आप खुद स्टूडेंट की जगह पर आके देखिए कि आपको कैसा लगेगा। पिछले कई महीनों से हम लोग जो है दिन में 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ा रहे हैं, वो सब मेहनत बेकार, टीचर्स की भी और स्टूडेंट की भी। जब आपने एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था, जब एडवर्टाइजमेंट आपने जारी किया था, उसी में यह चीज मेंशन करनी चाहिए थी कि स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा, केवल आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। या आपने जब एग्जाम कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर में आपको ये स्क्रीनिंग एग्जाम 27 अप्रैल को होगा ऐसा मेंशन नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि खेल के नियम बीच में बदले नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय पढ़िए, उसके पुराने डिसीजन पढ़िए, उसके पुराने जजमेंट पढ़िए, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाने चाहिए, क्योंकि इससे लॉस किसको होता है, नियम बनाने वाले को नहीं होता है, लॉस उसको होता है जो उस खेल में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उस खेल में भाग ले रहा होता है। इस चीज को समझना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से भी बचना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लेक्चरर का एग्जाम है उसमें क्या सिर्फ अपने सब्जेक्ट की ही नॉलेज होनी चाहिए, क्या जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी फंडामेंटल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आएगी हम लोग आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।